नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजधानी के टीटी नगर दशहरा मैदान पर रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। रावण के बड़े बड़े पुतलों का निर्माण की जिम्मेदारी साहू परिवार को पुनः प्रदान की गई है। बेसमेंट में रावण के विशाल पुतलों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 50 से ज्यादा पुतलों का निर्माण किया जाना है, जिनमें सबसे बड़ा 51 फीट रावण पुतला छोला दशहरा मैदान, टीटी नगर, बैरागढ़ एवं सीहोर के लिए बनाए जा रहे हैं। सुरेश साहू ने बताया कि ये काम उनकी चौथी पीढ़ी से जारी है। वर्तमान में 137वां वर्ष मना रहे हैं। भोपाल का पहला दशहरा खुशीलाल साहू लेकर आए थे, जब छुआछूत के दौर में कोई रावण बनने को तैयार नहीं होता था। ऐसे में इनके पूर्वज खुशीलाल साहू ने भोपाल का पहला दशहरा शुरू किया। सबसे पहला दशहरा भोपाल के छोला दशहरा मैदान, फिर गोविंदपुरा, उसके बाद बिठल मार्केट में शुरू किया गया। भोपाल के आसपास के काफी लोग बैल गाड़ियों से आते थे। सुरेश साहू ने बताया कि बेगम सुल्तान जहां ने छोला दशहरा मैदान दान किया था और इसे मनाने के लिए उन्होंने 11 रुपए की समिति को दिए थे। सुरेश जी, आप कितने वर्षों से रावण बना रहे, मेघनाथ बना रहे, कुंभकर्ण बना रहे, कितने वर्षों से बना रहे हैं? सबसे पहले मैं शहरवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं हमारी बधाइयाँ देता हूँ। मैं सुरेश साहू, हिंदू उत्सव समिति का आजीवन सदस्य। मैं हम भोपाल का दशहरा 137वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। पहले इस ज़माने में छुआछूत बहुत थी और दशहरा मनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। मेरे दादा जो मंदसौर गए थे, मंदसौर से दशहरा देख के आए। सुल्तान यहाँ बेगम से मिले और उन्होंने बोला कि हम ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें करिए आप। उनने 11 रुपये दिए थे और पहले शहर के बाहर मनाएंगे आप दशहरे। जो छोला दशहरा मैदान है, सुल्तान यहाँ बेगम ने दान दिया था कि आप इसमें हमेशा के लिए दशहरा मैदान मनाएंगे, ये ज़मीन आपके लिए हमने हमेशा परमानेंट दे दी है। 137वें वर्ष में हम दशहरा मनाएंगे। अब रहा सवाल ये, मैं चौथी से पीढ़ी में मैं काम कर रहा हूँ, 5वीं पीढ़ी मेरे बच्चे और 6ठी पीढ़ी में भी काम करने की तैयार है। उस ज़माने में कितने रावण और मेघनाथ बनते थे? उस ज़माने में पहले जिला सीहोर लगता था, भोपाल जिला नहीं था, सीहोर जिला था। भोपाल के अंदर जितने आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं, मंडीदीप, भदभदा के आसपास के, सीहोर के आसपास के, अब्दुल्लागंज के, इधर के सभी लोग जो है भोपाल दशहरा देखने आते थे। वो बैलगाड़ियों से आते थे। उस ज़माने में बैलगाड़ियों से आते थे। काफ़ी व्यापार होता था। बस स्टैंड से लेके झूले तक किसानों की दुकानें लगती थी, किसानी सामान बिकता था। बड़े बड़े साफे और जैकेट और धोती पहन के, कुर्ता लेन के आते थे लोग। बैलगाड़ियाँ लेके आते थे, अपने बच्चों को दिखा के। उधर भानपुर तक बैलगाड़ियाँ खड़ी होती थी। इधर बस स्टैंड से लेके जो अब भारतीय स्टेट बैंक जो बन गया है बस स्टैंड पे, पहले वहाँ पूरा ग्राउंड था, पार्क था वो उस ज़माने में। उस पार्क के अंदर ही काफ़ी पब्लिक देखती थी और वहाँ से वहाँ तक छोले तक जाती देखती थी। आज दशहरा राजधानी का सबसे बड़ा भोपाल का छोले का माना जाता है। अब जो है टीटी नगर भी हो गया है, बैरागढ़ में भी होने लगा है, आनंद नगर में भी और साकत नगर में और बिट्ठल में भी होने लगा। 2 से मिला के 19 दशहरे बड़े होने लगे हैं और 20-21 दशहरे छोटे हो रहे हैं और बाकी कॉलोनियों के अंदर छोटे छोटे दशहरे मनाए। क्या लगता है साहू जी, जो पिछला जो रावण का जो यहाँ मौजूद है, उनकी प्रतिमा इतनी आकर्षित लग रही है कि जब हम आए तो उनको देखने के बाद में हमारा हृदय परिवर्तन हुआ, इतनी सुंदरता। देखिए, अब आप पीछे जा रहे हैं, हम पीछे बहुत पीछे जाते हैं युग के लिए। भगवान विष्णु के यहाँ द्वारपाल थे, अजय और विजय। रावण को शराप मिला, चारों वेदों ने शराप दिया था, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि जो भी वैकुंठ आएगा आप यानी रोक टोक के बगैर अंदर आ सकते हैं। इधर इन दोनों भाइयों से कह दिया कि बगैर अनुमति के आप किसी को अंदर आने नहीं देंगे। जब वो चारों वेद धर्म का प्रचार करने गए, उस चारों वेदों को भगवान विष्णु ने कहा था कि जाइए आप शिक्षा दीजिए जनमानस को कि कैसे जनमानुष इंसान बनता है, कैसे हमें खाना, कैसे रहना, कैसे रखना। भगवान विष्णु का याद है सब वैकुंठ से। इनने रोक लिया था अजय और विजय ने। चारों वेदों ने शराप दिया था कि जाइए कि आपको ये होगा, राक्षस बनेंगे। तो नहीं प्रभु, आपने तो कहा था किसी को आने मत देना और इनने तो हमें शराप दिया कि जाइए, हम आप जिस युग में आपका जब अहंकार बढ़ेगा उस युग में हम आपका अंत करेंगे। तो रावण के तो ब्राह्मण रहा है, चारों चौकड़ी का वेद का ज्ञाता रहा है और उसको तो जिनसे रूप उसने रचना की है, अच्छाई और बुराई का अतीत बनाया भगवान ने।
कभी बुराई ना होती तो अच्छाई कैसे पहचानी थी। एक खट्टा एक मीठा होता है, एक फीका और एक चिरपिरा होता है, एक मीठा ऐसा होता है। इस तरह से भगवान ने बनाया। रावण कहीं तक नहीं था, आज भी भगवान के साथ पूज रहा है। हमारे वह धार्मिक पोस्टर आज भी पेपर में छपते हैं, विज्ञापनों में छपते हैं, नालियों में बिक जाते हैं। इस पर हम ध्यान नहीं देते। रावण कहीं नहीं छपता, वरना नाली में बिकता। अब सोचने वाली बात ही है हमारी, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म की। इस पर हमें सीख लें, रावण से हमें सीख लेना चाहिए। वो हमें सीख दे के गया है, उसने बुराई कुछ नहीं। उसने कहा ना माते आप क्यों लिया है, उसे मालूम था कि उद्धार होगा, उसने पूरे कुल का उद्धार कर लिया। आज वो पे कुंड भी बैठा हुआ है भगवान। साहू जी आप बताइए, ये आजकल नई पीढ़ी है, नई सोच है, नई चीज़ देखना चाहती, नई चीज़ आने देते हैं। पर कहते हम जरूर है कि धर्म के मामले पर धर्म पे हम पाबंदी नहीं कर पाते। हम रावण का अतिथि मारने जाते हैं, रावण घर लेके जाते हैं। आज घर घर रावण हो गया। राम के लक्ष्य की बात करते हैं, राम तक नहीं पहुँच पाते। हमें ये रावण से ये सीखना चाहिए कि राम और रावण में क्या अंतर था। रावण आज भी हमारे, हम राम को चिल्लाते हैं, राम को सही ढंग से नहीं मानते। हमें राम बनना होगा। घर के अंदर आज हमारे घर में हर व्यक्ति घर में रावण है। उस जब तक हमारे घर का व्यक्ति का रावण को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम राम नहीं बन पाएंगे। हम व्यापार की बात करें तो पिछले रावण ज़्यादा बनते थे या अब ज़्यादा बन रहे? भोपाल के अंदर वैसे हम 40 में बना रहा हूँ। 40 हमारे भाई हैं, वो हमारे शागिर्द थे, वही बना रहा हूँ। और भी हमारे शागिर्द हैं छोले पे, वो भी बना रहे हैं। और जो काम करके सीखे वही बना रहे हैं। मेरे यहाँ तक सारे भोपाल के अंदर 150-200 रावण बन जाएंगे। तो पहले इतने बनते थे, कम बनते थे? नहीं, पहले गिने चुने दशहरे होते थे। मैंने बताया ना, पहले ऐसे छोला होता था, फिर टीटी नगर हुआ, फिर आबादी बढ़ती गई। तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। व्यापार में जनसंख्या काफ़ी बन गई है, कॉलोनियाँ बन गई। पहले छोटे छोटे सिंगल मकान थे, आज आबादी इतनी हो गई है कि कॉलोनी के अंदर ही लोग चाहते हैं। अब तो ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में ही 100-150-200 लोग हैं, आपस में छोटा चंदा कर लें और हम ही आपस में रावण बना लें, कोई बाहर ना जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो। सूरज जी बाबत आपने जो रावण व्यवसाय में उतरेंगे, देखिए क्या है कि हमारे घर से स्टार्ट हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हमारी एक पहचान है भोपाल में। और साहू समाज का ये तो गौरव है कि धार्मिक आयोजन ही सारा साहू समाज हर जगह कहीं भी चलिए, किसी न किसी में किसी भी त्यौहार में इन्वाइट देता है वो, और वो अपना अतिथि छोड़ता नहीं है। ऐसे ही हमारा है। तो मैं 4थी पीढ़ी में कर रहा हूँ, मेरे बच्चे 5वीं पीढ़ी में करेंगे। 5वीं पीढ़ी संभालने के लिए कौन सी तैयार है, बेटी? वो लगी हुई कर रही है, काम कर रहा है। क्या नाम बेटी का? योगेश, एक योगेश साहू, एक दिनेश साहू है 5वीं में। अच्छा। 6ठी में हमारा पोता है। अच्छा, वो सब ये बनाना सीख गए, वो कर रहे हैं काम, ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी? ले रहे हैं। मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए उनको आप तैयारी? ये हमारा जो एक पहचान है हमारी, हम क्यों खोए हम। आप इसको बिजनेस के उससे नहीं देते, आप ये आपकी परंपरा बिजनेस कर रहा होता तो आज बहुत लंबे निकल जाते। सिर्फ परंपरा? हम सिर्फ एक परंपरा के लिए धार्मिक त्योहारों से हमारा पुरखों का जो त्यौहार है वो जुड़ा रही है। हमारे यहाँ पूर्वज भी जुड़े हैं, वो मोहर्रमों से भी जुड़ी रही है, रमजानों से जुड़ी रही है और भक्त से भी जुड़ी रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।